बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जिसे जान लेने के बाद शायद आप अपनी ज़िंदगी, अपनी इबादत और अपने गुनाहों को एक नई नज़र से देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी वजाहत, जो वाक़या आज बयान किया जाएगा, ये एक मशहूर नसीहत अमेज़ हकायत है, मुस्तनद हदीस नहीं, अलबत्ता इसमें बयान करदा असबाग कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक है। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें, अगर शैतान खुद आकर इंसान को बता दे कि वो ऐसे कैसे गुमराह करता है, अगर शैतान अपने हमलों के राज खुद खोल दे, अगर वो बता दे कि इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरियाँ क्या हैं, तो क्या हम अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश नहीं करेंगे? कहा जाता है कि एक मर्तबा शैतान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो बड़े अक्लमंद दिखाई देते हो, फिर तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी क्यों की? माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते? शैतान ने जवाब दिया, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, आप अल्लाह ताला से सिफारिश कर दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, जवाब आया, अगर ये आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा कर ले तो मैं उसकी तौबा कबूल कर लूँगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात शैतान को बताई तो वो बोला, मैंने जिंदा आदम को सजदा नहीं किया, अब कब्र को कैसे करूँ? दोस्तों, यही वो तकब्बुर था जिसने एक इबादत गुजार को हमेशा के लिए मरदूद बना दिया। शैतान ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं आपको 3 ऐसे राज बताता हूँ जिनके ज़रिए मैं इंसानों को तबाह करता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, ये वो राज हैं जिन्हें जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। पहला राज, नेकी के बाद गुरूर। शैतान कहता है, जब कोई शख्स नेकी करता है तो मैं उसके दिल में ये ख्याल डालता हूँ कि उस जैसा कोई नहीं। वो समझने लगता है कि वो दूसरों से बेहतर है, उसकी नमाज बेहतर, उसकी इबादत बेहतर, उसका दीन बेहतर, और यही एहसास आहिस्ता आहिस्ता तकब्बुर बन जाता है। याद रखिए, शैतान को शराब पीने वाले से इतनी खुशी नहीं होती जितनी एक मुतकब्बर इबादत गुजार से होती है, क्योंकि गुनाहगार तौबा कर लेता है लेकिन मुतकब्बर को अपनी गलती नजर ही नहीं आती। आपने कितनी नमाजें पढ़ी, कितने रोज़े रखे, कितनी खैरात की, ये सब अहम नहीं है। अहम ये है कि अल्लाह कबूल कर ले। कबूलियत आजिज़ी से आती है, गुरूर से नहीं। दूसरा राज, नामहरम के साथ तन्हाई। शैतान कहता है, जब एक मर्द और एक औरत तन्हाई में होते हैं तो मैं उनके दरमियान मौजूद होता हूँ। आज मोबाइल फ़ोन, चैट, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया, ये सब शैतान के लिए नए दरवाजे बन चुके हैं। गुनाह अचानक नहीं होता, पहले नज़र उठती है, फिर बात शुरू होती है, फिर दिल माइल होता है, फिर शैतान हमला करता है और फिर इंसान कहता है, मुझसे ये कैसे हो गया? मेरे दोस्त, शैतान एक ही कदम में गुनाह तक नहीं ले जाता, वो आहिस्ता आहिस्ता ले जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने गुनाह के करीब जाने से भी मना फरमाया। तीसरा राज, गुस्सा। शैतान कहता है, जब इंसान गुस्से में आता है तो मैं उसके साथ ऐसे खेलता हूँ जैसा बच्चा गेंद के साथ खेलता है। जरा सोचिए, कितने घर गुस्से से तबाह हुए, कितनी दोस्तियां खत्म हुई, कितने रिश्ते खत्म हुए, कितने बच्चे यतीम हुए, कितने लोग जेलों में पहुंच गए, सिर्फ चंद लम्हों की गुस्से की वजह से। गुस्सा चंद सेकंड का होता है लेकिन उसके नताइज पूरी जिंदगी रहते हैं। इसलिए नबी का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना करो। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो शायद हमारी अक्सर परेशानियां उन्हीं 3 चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, गरूर, गलत ताल्लुकात और गुस्सा। दोस्तों, अब एक सवाल, अगर शैतान की चालें इतनी वाज़ेह हैं तो हम फिर भी क्यों हार जाते हैं? इसलिए कि हम अल्लाह से दूर हैं। जिस दिल में अल्लाह की याद कम हो, वहाँ शैतान के हमले आसान हो जाते हैं। आज रात खुद एक वादा करें, मैं नेकी के बाद आजिज़ी इख्तियार करूँगा, मैं अपनी निगाहों की हिफाजत करूँगा, मैं गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करूँगा और सबसे बढ़कर मैं अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करूँगा। अपने हाथ उठाएं और दुआ करें, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को तकब्बुर से पाक फरमा। ऐ अल्लाह, हमें शैतान के दोगों से महफूज फरमा।
اے اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ زندگی نصیب فرما، اے اللہ غصے کی وقت ہمیں صبر عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ایمان افروز اور زندگی بدل دینے والی باتوں آپ تک پہنچیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کمنٹ میں لکھیں یا اللہ مجھے شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک کمنٹ کسی دوسرے شخص کے ہدایت کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی چالوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔